गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। मैं प्रशांत सर आज आपको फिर से जो हमारा कल रह गया था चैप्टर 11 ईवीएस का पेज नंबर 62 पे आज आप आ जाओ। और आज हम जो फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे थे कल, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे दिवाली से। आप सभी को मालूम है कि दिवाली हर साल अक्टूबर या नवंबर मंथ में आता है और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं दिवाली को। हिंदू धर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और दिवाली जो है हम कब मनाते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर। कब मनाते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या, अमावस्या के दिन हम मनाते हैं ऑफ कार्तिक मंथ। जैसे हमारे मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे लिखा है कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ होता है, जैसे जनवरी फरवरी जो है ये इंग्लिश मंथ हैं, तो ऐसे ही हिंदू में भी एक मंथ होता है कार्तिक मंथ। उसकी अमावस्या को हम क्या मनाते हैं? दिवाली, हमारा हिंदुओं का फेस्टिवल यानी त्यौहार। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। कब मनाते हैं? अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज़ दिवाली, तो आप कह सकते हैं दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। अगर कोई आपसे पूछता है दिवाली क्या है, तो आप बताएंगे कि दिवाली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये आपको आंसर देना होगा जब कोई आपसे पूछता है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। फेस्टिवल की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। सेलिब्रेट, मनाना, इसकी भी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। फिर से हम रीड करेंगे। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा to his kingdom after spending 14 years of exile। इसका मतलब ये है कि हम दिवाली जो है हिंदू जो हैं मनाते हैं क्योंकि जो लॉर्ड राम थे, हम भगवान राम, लॉर्ड का मतलब भगवान और राम तो है ही, भगवान राम वो अपने राज्य में, किंगडम, अपने राज्य में वापस आए थे। कब? 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल यानी वनवास। 14 ईयर्स, 14 साल वो वनवास में थे। आप सबको पता है भगवान राम। तो भगवान राम जो है वो आए थे अपने राज्य में, अयोध्या में वापस आए थे 14 साल के बाद वनवास। रिटर्न, वो फिर से आए थे 14 साल के बाद। तो इसको आप रीड करें। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। इस दिन आप सभी को मालूम है कि इस दिन हम हमारे घरों को सजाते हैं, ठीक है। और जो जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑफिस हैं, वो भी अपने ऑफिस को सजाते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? दिया और कैंडल से। दिया एंड कैंडल से। नाइट में कैंडल की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। हम उस दिन किस भगवान की पूजा करते हैं?
गणेशा, गणेशा पूजा करना, वर्शिप यानी पूजा करना, स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, यहाँ पे लिख लो पूजा, गणेशा। एंड गॉडेस लक्ष्मी, यहाँ पे लॉर्ड राम थे, भगवान राम, यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस, गॉडेस जो है वो फीमेल गॉड होती हैं, उनको गॉडेस कहते हैं, गॉडेस लक्ष्मी, और हम पूजा करते हैं। दिवाली के दिन पे आप सभी को मालूम है हम मिठाइयाँ भी लाते हैं, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स ऑन दिस डे। चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, द चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी फटाके, और जो बच्चे हैं वो जलाते हैं क्रैकर्स को। तो ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा रीड करना है। मैं आपको पूरा रीड करके बता देता हूँ हर एक वर्ड। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर स्पेंडिंग 14 years ऑफ एग्जाइल। स्पेंडिंग, यहाँ पे स्पेंडिंग का मतलब आप लिख लीजिए बिताना, क्योंकि वो बिताए थे ना भगवान राम ने 14 साल, आफ्टर 14 साल, यहाँ पे आप 14 साल, ईयर्स की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। स्पेंडिंग यानी बिताए, पीपल, पीपल यानी लोग, हिंदू धर्म के लोग, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, people clean and decorate their houses. On this festival, people decorate their houses, offices and shops with diyas and candles at night. On this festival, इस फेस्टिवल में, ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में, पीपल लोग, डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना, यहाँ पे लिख लो आप सजाना, या फिर सजावट, सजाना भी आप लिख सकते हो, सजाते हैं ना हम घर, सजाते हैं। देयर हाउसेस, लोग क्या करते हैं, लोग सजाते हैं अपने घरों को, हाउसेस यानी घर, स्पेलिंग याद होनी चाहिए हाउसेस की, बहुत सारे घर को हम हाउसेस कहते हैं। ऑफिसेस, बहुत सारे ऑफिसेस मतलब बहुत सारे ऑफिसेस, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ऑफिसेस, यहाँ पे आप लिख लो ऑफिसेस। एंड शॉप्स, शॉप्स यानी दुकान, बहुत सारी दुकान मतलब शॉप्स, इंग्लिश में शॉप्स कहते हैं। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, ऑफिसेज एंड शॉप्स विद, किससे, दियाज एंड कैंडल्स एट नाइट। लोग जो हैं, लोग सजाते हैं घर, ऑफिस, शॉप, किससे, दिया से और कैंडल से, नाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स। दे वर्शिप गणेशा, दे यहाँ पे किसके लिए हो रहा है, हाँ, वो वर्शिप करते हैं गणेशा को एंड गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। कौन, हिंदू धर्म के लोग, लोग, दे वर्शिप, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या है, पूजा करना। दे वर्शिप गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। दे एक्सचेंज स्वीट्स, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स ऑन दिस डे। दे एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, गिफ्ट्स ऑन दिस डे। लोग, आप सभी को मालूम है, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं इस दिन, दिवाली के दिन। कब आती है ये, अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर। कार्तिक महीना हिंदू महीना होता है, कार्तिक महीना, कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इसको क्या कहते हैं हम, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको कहते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी फटाके, बर्स्ट यानी जलाते हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे। स्टूडेंट्स, अब हम क्रिसमस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ही दिनों पहले आप अपने स्कूल में भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया था, आप सभी को मालूम है। बहुत सारे जो बच्चे थे वो सेंटा क्लॉज बन के आए थे, और बहुत सारे सेंटा क्लॉजेस ने बहुत सारी चॉकलेट्स बांटी, डांस किया, काफ़ी सारे बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी। तो ये किस दिन आता है,
25 दिसंबर। अगर आपसे कोई पूछे क्रिसमस कब आता है तो आपको कहना है 25 दिसंबर। क्या खास बात है क्रिसमस में? इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए जीसस क्राइस्ट की। क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई आपसे कभी पूछेगा क्या होता है क्रिसमस तो आपको बताना है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। दिसंबर की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस दिन पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड चर्चेज। यहाँ जैसे हिंदू धर्म में हम हमारे हाउसेस डेकोरेट करते हैं, ऑफिसेस डेकोरेट करते हैं, शॉप्स डेकोरेट करते हैं दिया और कैंडल के साथ, उसी तरह से क्रिसमस पे पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड चर्च। चर्च का मतलब जैसे हमारे हिंदू में मंदिर होते हैं, सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, उसी तरह से चर्च होते हैं क्रिश्चियंस में। क्रिश्चियन धर्म में ईसाई जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप ईसाई लिख लो, तो वो चर्च को भी डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। कोई आपसे पूछे क्रिसमस के दिन क्या क्या डेकोरेट किया जाता है, लोग क्या डेकोरेट करते हैं, ईसाई लोग क्या डेकोरेट करते हैं, तो हम बताएंगे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और चर्च को डेकोरेट करते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन। जैसा कि हमने जब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था हमारे स्कूल में, तो आपको याद है बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेके आए थे सेंटा क्लॉज। बहुत सारे बच्चे सेंटा क्लॉज बन के आए थे, तो उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे चिल्ड्रन को। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्पेलिंग याद करो चिल्ड्रन। द पीपल सिंग कैरल्स, दे एक्सचेंज गिफ्ट्स। यहाँ पे हम क्रिसमस के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। द पीपल सिंग कैरल्स। कैरल्स यानी पोएम्स। जिंगल बेल ये जो है ये कैरल है, इसको हम पोएम भी कह सकते हैं। तो पीपल सिंग कैरल्स, दे एक्सचेंज गिफ्ट्स। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, ये जो दे है ये हम पीपल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ईसाई लोगों के लिए जो गिफ्ट भी एक दूसरे को देते हैं। एक्सचेंज यानी लेना और देना। एक्सचेंज यानी लेना और देना। यहाँ पे आप लिख लो लेन देन। लेन देन, जब आपके घर पे कोई आता है तो आपको वो कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते होंगे या कोई गिफ्ट आपको दे के जाते होंगे। तो इसी तरह से क्रिसमस डे के दिन भी ऐसा होता है। अब हम दशहरा फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। दशहरा, आपको क्या क्या मालूम है दशहरा के बारे में स्टूडेंट्स? आप कमेंट्स में इस YouTube वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा आपको क्या क्या मालूम है दशहरा के बारे में। क्या आपने कोई दशहरा देखा है, फेस्टिवल देखा है, क्या टीवी पे देखा है, या आपके शहर में होता है? ज़रूर बताइएगा। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। एक बार फिर से चिल्ड्रन, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो दशहरा जो है किनका फेस्टिवल्स है? हिंदू का फेस्टिवल है। क्रिसमस किनका है? क्रिश्चियंस का है, ईसाइयों का है। तो दशहरा इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। फेस्टिवल यानी त्यौहार। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेस्टिवल की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। जैसे दिवाली का हमने पढ़ा था कि दिवाली जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, उसी तरह से दशहरा जो है
इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. दशहरा का एक और नाम है विजयदशमी. विजयदशमी. ऑन दिस डे, इस दिन, ऑन दिस डे लॉर्ड राम किल्ड डीमन किंग रावण. ऑन दिस डे, इस दिन पे लॉर्ड यानी भगवान, राम यानी राम भगवान का नाम है. ऑन दिस डे भगवान राम किल्ड डीमन किंग रावण. किल्ड यानी मारा, डीमन मतलब राक्षस, यहाँ पे आप लिख लो राक्षस. किंग रावण, किंग राजा रावण को मारा. भगवान राम ने किल्ड राक्षस किंग रावण को मारा. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. इट इज़ सेलिब्रेटेड मनाते हैं फॉर 10 days. 10 यानी 10, डेज यानी दिन. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. ऑन दिस डे लॉर्ड राम killed demon king Ravan. It is celebrated for 10 days. The effigies of Ravan, Kumbhakarn and Meghnad are burned. The effigies of Ravan, Kumbhakarn and Meghnad are burned. effigies का मतलब यहाँ पे लिख लो पुतले. पुतले. आपको मालूम है आपके जैसे कोटा में दशहरा मैदान में रावण का बहुत बड़ा पुतला होता है, कुंभकर्ण का एक छोटा पुतला होता है और एक मेघनाथ का पुतला होता है. इन तीनों को जलाया जाता है. एफिजीज का मतलब पुतले. एफिजीज की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए चिल्ड्रन. जो मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ चिल्ड्रन, ये आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको आ जाएगा. हर एक वर्ड आप खुद पढ़ना सीखेंगे. ठीक है, आपको खुद को भी एक बार घर पे रीडिंग करनी है चिल्ड्रन. ईद. अब हम ईद के बारे में पढ़ेंगे. EID स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको. EID. यहाँ पे जो फ़ोटो दिया हुआ है ये ईद का एक फ़ोटो दिया हुआ है चिल्ड्रन. इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम. मुस्लिम धर्म है जो ईद मनाते हैं. इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान. जैसे हमारे हिंदू धर्म में जब आपको बताया था कि एक कार्तिक मंथ आता है जो हिंदुओं में आता है, उसी तरह से एक रमज़ान महीना आता है जो मुस्लिम मानते हैं. एक रमज़ान महीना आता है जो रमज़ान के महीने के बाद आता है, उसको ईद कहते हैं. रमज़ान का मंथ आता है. इस दिन क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं एक महीने तक लगातार वो व्रत करते हैं. सुबह 4-5 बजे उठ के वो लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं और फिर वो दिन भर बिना पानी बिना खाने के रहते हैं. और शाम को जब सूरज ढलता है तब वो अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर वो खाना खाते हैं. तो ये रमज़ान का महीना एक महीने तक वो लोग व्रत करते हैं. व्रत को इंग्लिश में हम फास्ट कहते हैं. FAST फास्ट. तो ईद जो है किसका फेस्टिवल है, मुस्लिम्स का फेस्टिवल है. इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम. कोई आपसे पूछेगा ईद क्या है, तो ईद इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम. सबसे पहले हम ये बोलेंगे. फिर ये कब मनाया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान. आफ्टर यानी बाद में, लिखो यहाँ पे आफ्टर यानी बाद में. आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान. रमज़ान महीने के बाद में मनाया जाता है ईद. इस दिन जैसे हम दिवाली पे नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह मुस्लिम्स भी न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर नमाज. पीपल वियर यानी पहनना, यहाँ पे लिख लो वियर यानी पहनना. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स
क्लोथ्स की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए चिल्ड्रन। एंड ऑफर नमाज। नमाज जो है, जैसे हम हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े होते हैं, उसी तरह से जो मुस्लिम्स होते हैं अपने भगवान या उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं, मस्जिद के सामने या फिर मस्जिद में जाके वो लोग अपना सर झुकाते हैं, नीचे बैठ के अपना सर ज़मीन पे रखते हैं। नमाज उसको कहते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे ही वो नमाज अदा करते हैं। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। वो दे कौन? मुस्लिम्स। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। मुस्लिम जो लोग होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। एम्ब्रेस का मतलब गले मिलना, बधाइयाँ देना। लिख लो आप यहाँ पे, एम्ब्रेस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। बधाइयाँ देना, गले मिलना। ईच अदर, एक दूसरे को। ईच अदर, ईच अदर का पूरा मतलब लिख लो आप, एक दूसरे को। ईच अदर एंड से ईद मुबारक। ये क्या कहते हैं एक दूसरे को? ईद मुबारक। इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए चिल्ड्रन, ईद मुबारक। अगर मैं आपसे कभी पूछूं मुस्लिम्स एक दूसरे को ईद के दिन क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा दे एम्ब्रेस ईच अदर, दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। फूड एंड क्लोथ्स आर गिवन टू द पुअर। फूड एंड क्लोथ्स, फूड यानी खाना, एंड और क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कपड़े, आर गिवन टू द पुअर। जो गरीब लोग होते हैं उनको खाना दिया जाता है और कपड़े दिए जाते हैं। फूड एंड क्लोथ्स आर गिवन टू द पुअर। दे प्रिपेयर अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई। दिवाली पे, होली पे हम हिंदू जैसे बहुत सारे मीठे पकवान बनाते हैं, कई तरह के नमकीन पकवान भी हम बनाते हैं। उसी तरह से मुस्लिम दे प्रिपेयर अ स्पेशल डिश, ये स्पेशल डिश है जिसको सेवई कहते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाते हैं घर पे और सेवई खिलाते हैं। और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं सेवई के अलावा भी। दिवाली पे या होली पे हम एक दूसरे के फ्रेंड्स को या फिर अंकल आंटियों को हम हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली बोलते हैं। क्रिसमस पे हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसी तरह से मुस्लिम जो है एक दूसरे को क्या कहते हैं? ईद मुबारक कहते हैं। ये पूरी रीडिंग आपको करनी है चिल्ड्रन।